Ladies and gentlemen, this is the time for Direct Selling Couple of the Year 2023, and the award goes to Mr. Rakesh Kumar Singh and Mrs. Meenakshi. Please put your hands together, ladies and gentlemen. फेम शो की शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो मैं जानना चाहूंगी सर से, मैम से, कि आपके लीडरशिप के क्या मायने हैं? व्हाट इज लीडरशिप अकॉर्डिंग टू यू? बीइंग अ लीडर इज व्हाट? सबसे बड़ा जो इश्यू होता है एक लीडर के लिए, वो अपने टीम को सर्व करता है। एग्जैक्टली। अ लीडर इज अ सर्वर ऑफ द टीम। और मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा थोड़ा सा आर्मी बैकग्राउंड है। तो इंडियन आर्मी का जो ऑफिसर होता है ना, जब युद्ध होता है तो आर्मी ऑफिसर जो होता है, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। एग्जैक्टली। और उसके ट्रुप्स पीछे होते हैं। हमारे पड़ोसी देश में उल्टा होता है, इसलिए पड़ोसी देश में आर्मी ऑफिसर्स की कैजुअलिटी कम होती है, जवान ज़्यादा मरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऑफिसर जो है, लीडर जो है, ही इज एन एग्जाम्पल फॉर द टीम। स्ट्रॉन्ग है वो। तो आप उसको लीडर की तरह मानते हैं कि लीडर अप फ्रंट आके हर चैलेंज का सामना करता है और अपनी टीम पर आंच नहीं आने देता। एब्सोल्युटली। हम जो आशा करते हैं टीम से, हमें वो एग्जाम्पल पहले देना होता है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीइंग अ कपल, वर्किंग कपल, ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, और क्यों? दिस इज अ एडवांटेज बिकॉज हम कोई भी अगर काम करते हैं तो फैमिली के लिए फर्स्ट करते हैं। एंड इफ द होम टीम इज स्ट्रांग, देन यू कैन फेस एनीथिंग ऑन दिस अर्थ, व्हाटएवर द चैलेंज, व्हाटएवर द डिफिकल्टीज, इफ द होम टीम इज स्ट्रांग, तो यू कैन बिकम एन एग्जाम्पल। एंड ऑफ कोर्स तो कुछ मिस आउट होता है, क्योंकि हम भी वर्किंग कपल हैं, तो कभी कभी होता है कि घर ऑफिस और ऑफिस घर जैसा लगता है। इसके लिए यू रियली हैव टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। एंड तो ये मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए कि वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम। एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगा। मेरे सीनियर ने कहा था कि मैथमेटिक्स में 1 + 1 2 होता है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ 1 + 1 होते तो 11 हो जाता है। क्या बात है, तालियां से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या लगता है, क्या बिगेस्ट चैलेंज आपने फेस किया इस जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी? क्या ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही जबरदस्त चैलेंज है, और उस चैलेंज का क्या सोल्यूशन आप ऑडियंस को देना चाहेंगे अगर वो भी फेस करते हैं? फ्रेंड्स, मैं पहले ये बोलूँगा कि चैलेंज को अगर आप चैलेंज के रूप में देखेंगे तो वो चैलेंज होगा। मैं इसे प्रोसेस मानता हूँ। यू नो, हम कुछ भी करते हैं, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, ट्रेडिशनल बिजनेस है, जॉब है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा या एफर्ट देना पड़ेगा। यू नो, ये इट इज़ एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस से ही आप गुजरोगे तो आप टिके रहोगे। नहीं तो जैसे सर ने कहा कि वो तितली को जबरदस्ती पकड़ भी लोगे ना, तो वो सक्सेस थोड़ी देर के लिए रहेगा, वो फिर खिसक जाएगा आपको। और जब अगर हम वो प्रोसेस से गुजरते हैं तो हम अपनी जो सक्सेस की फाउंडेशन है उसको मजबूत कर पाते हैं, और हम जिस लेवल पे पहुंचते हैं वहां पर टिके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप एक लेवल पे क्वालिफाई कर गए तो फिर दोबारा आपको 6 महीने के बाद प्रयास करना पड़ रहा है उसी को दोबारा मेंटेन करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। अग्रीड, सक्सेस इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यू नो, हार्टबीट के जैसे ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो मीन एवरेज है सक्सेस का, वो ऊपर होना चाहिए। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है। तो चैलेंजेस या स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल, ये इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। गोल की तरफ ध्यान दीजिए, आपको चैलेंजेस दिखेंगे नहीं। क्या बात है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी मैम, जैसे नेगेटिव चीज़ों जो, क्योंकि हम मार्केट में जब हम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ लोगों के तरफ से हमें टैंट्रम्स या तरह तरह की कमेंट्स मिलती हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर ओन माइंडसेट।
वो एग्जाम्पल देते हैं ना, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. और नेगेटिविटी जो है उसको तो मुझे नहीं लगता कि हमें लाइफ में कोई भी ऑप्शन देना चाहिए कि वो एंटर करे, बिकॉज विद द पॉजिटिव माइंडसेट यू कैन अचीव एनीथिंग. और Absolutely, अपने ma'am. आप को पॉजिटिव रखना इज मोर इम्पोर्टेंट. Absolutely. एक हिंदी गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. क्या बात है, क्या इस बिजनेस में मेरे ख्याल से थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा मैटर करता है. अगर आपने कुछ चीज डिसाइड की है एंड इफ यू वन द बैटल इन द थॉट, देन इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक. ब्यूटीफुल. Thank you. ब्यूटीफुल. और अगर आप कुछ कर रहे हो तो भी लोग बोलेंगे. कोई लेडी पढ़ाई लिखाई करके काम नहीं कर रही, हाउसवाइफ है, उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, अरे इतना पढ़ाई किया कुछ नहीं कर रही. अगर वो करने लगती है फिर बोलेंगे कि अरे ये क्यों कर रही है. तो जो कहने वाले हैं वो कुछ ना कुछ कहेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं. हमारी जो मतलब मानसिकता है वो अपने गोल पे होनी चाहिए. एक क्वेश्चन सर लास्ट मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि कमलकांत सर हमारे साथ हैं, उन्होंने एकेडमिक्स का इतना बताया कि इम्पोर्टेंस कितनी है डायरेक्ट सेलिंग में. तो आपको क्या लगता है एकेडमिक्स डायरेक्ट सेलिंग को आगे लेके जा सकती है? आप क्या सोचते हैं? डायरेक्ट सेलिंग को आगे लेके जाने के लिए डेफिनेटली एकेडमिक्स हैज़ अ पॉजिटिव रोल. मैं वो भी एक टूल है मैं मानूंगा. लेकिन फिर मेरे दिमाग में आता है जितने आजकल वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, आप बिल गेट का एग्जांपल ले लीजिए, डेल कंप्यूटर्स का हेड है उसका एग्जांपल ले लीजिए. उन्होंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट नहीं की, पढ़ाई नहीं की. तो लेकिन उनके पास एमबीए और आईआईटी और एमआईटी से डिग्रीज करके लोग जॉब कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अ गुड विजनरी, अ गुड मैनेजर. यू कैन गेट टैलेंट. हमें टैलेंट चाहिए. और सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, उन्होंने कहा सामाजिक व्यवस्था, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए आपको डिग्री चाहिए. डायरेक्ट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए डिग्री मे नॉट बी नेसेसरी, इट मे बी अ हेल्प. तो बेसिक्स को समझने के लिए चाहिए. जो लोग भटक जाते हैं बेसिक्स को समझने के लिए तो चाहिए. नहीं, बेसिक समझने के लिए डिग्री की बहुत हेल्प हो सकती है, मैं उसको गलत कभी नहीं कहूंगा. लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि हाँ वो डिग्री होगी तब आप कामयाब होगे. बट नई पीढ़ी जो आती है उसके लिए एक ये स्कोप Awareness is बहुत बड़ी important. चीज है नई पीढ़ी के लिए, ये बहुत बड़ी. एक्सेलेंट. अगर होगा तो मैं भी लेना चाहूंगा डिग्री. मतलब मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा. बिल्कुल. हमारे आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, हमारी ऑडियंस के लिए भी. अब हम रैपिड फायर करते हैं और इसका आंसर आप शॉर्ट में दीजिएगा प्लीज, तभी मजा आता है. कोशिश करेंगे. तो लीडरशिप में या आपकी सक्सेस में आप क्या समझते हैं, इमोशनल अप्रोच इज इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल अप्रोच? बोथ. एक देना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा फिर. प्रायोरिटी किसको देते हैं, Emotions. इमोशनल? Emotions, yes. ओके. हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क. फैमिली और करियर फर्स्ट, which comes first? कैरियर इज फॉर द फैमिली, फैमिली फर्स्ट. ओके. सेल्फ एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग और एजुकेशन? What matters a lot? Training and education. It matters. Okay, so we have मतलब ये दोनों में आइदर और नहीं है, दोनों चाहिए. last question. Product or plan? Which is the effective way to succeed? प्रोडक्ट. Products. Okay. Thank you, ma'am. A round of applause, sir. Sir, ma'am, thank you very much for being here with us.